कि 21 नवंबर 2023 को किसे साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? किस बुक के लिए? बहुत अच्छा, फायरबर्ड के लिए जीता है। उसके बाद बताइएगा कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में किसे नामित किया गया? ब्रांड के रूप में बहुत सुंदर, कीटोन टाइल्स को नामित किया गया। मनु आप बताइएगा कि चाइना ने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा किया है? बहुत अच्छा, श्रीलंका तक किया है। एक सवाल और बताइएगा कि भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए किसे 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है? हीरोइन थी, ठीक है, माधुरी दीक्षित। सोनू आपसे सवाल है, मनु आपसे सवाल है, आप बताइएगा कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहला स्थान प्राप्त किया है? हाँ बहुत अच्छा, यूपी। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? बताइए, कुछ बताइए। निकारागुआ के सेनिसास प्लास पौधा हम बताया भी थे, ठीक है। आपसे सवाल है, आप बताइएगा कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन सा राज्य टॉप पर है? बहुत अच्छा, बेंगलुरु टॉप पर है, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और बताइए, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कौन राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बहुत अच्छा, यूपी द्वारा शुरू किया गया हर बच्चे के लिए हर अभियान। उसके बाद है, आपसे सवाल है, अब नए स्टूडेंट है ना, आप बताइएगा कि सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है, कहाँ का है? सी बकथॉर्न को GI टैग मिला है, कहाँ का मिला है? बहुत अच्छा, लद्दाख का मिला, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि ATP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? ATP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? टेनिस खिलाड़ी का नाम है जो काफ़ी फेमस है, बताइए। नोवाक जोकोविच को मिला है। हाँ 24 को जीता है। ATP फाइनल से ये अलग है, ये अलग होता है ना, और कम है कि हाँ 25 कोई जितने नहीं किया है आज तक। मार्गरेट कोर्ट लास्ट है, मार्गरेट कोर्ट का रिकॉर्ड बराबर किया है 24, ठीक है। मार्गरेट कोर्ट का रिकॉर्ड के बराबर किया है वो, नोवाक जोकोविच मार्गरेट कोर्ट का रिकॉर्ड के बराबर किया है, अमेरिका का मार्गरेट कोर्ट। आगे है, आपसे सवाल है, आप बताइए कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीर दास बने हैं, पहले भारतीय बने वीर दास, लिखा हुआ था इसमें तो पहला लिख रहा है वीर दास को मिला है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, आप बताइए कि इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? बहुत अच्छा, ब्लू डार्ट के साथ किया है। आप बताइएगा कि माइकिंग बताइए, माइकिंग के बारे में बताइए कि कहाँ उठा है और किसने नामकरण किया है? और किसने नामकरण? म्यांमार तो नामकरण किया, और उठा है कौन से, कहाँ पे उठा है, कौन से सागर में उठा है? बे ऑफ बंगाल में उठा है, बंगाल की खाड़ी में उठा है। आगे है कि आप ही से एक और सवाल है, आप देखिए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्मरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत सुंदर, न्यू दिल्ली में किया जाएगा, बहुत अच्छा। आप बताइए मंजेश, आपसे सवाल है कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? IIT, बहुत अच्छा, IIT रोपड़। एक सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, बहुत अच्छा, कर्नल सुनीता, बहुत अच्छा। आपसे सवाल है, आप बताइएगा कि भारत ने किस देश के साथ ई-वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? ठीक है, कनाडा के साथ, सही है। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि आप हमको बताइए कि वज्र प्रहार के बारे में बताइए, कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ? हाँ ठीक है, उमरोई में, बहुत सुंदर, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ वज्र प्रहार, और ये उमरोई में हुआ। आप बताइएगा कि लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन। एक क्वेश्चन और बताइए, अब बताइए कि देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? आप बताइए। न्यू क्लाउड नाम है न्यू क्लाउड नाम है। आप बताइएगा, आपको बताना है कि किसे OpenAI का नया अंतरिम CEO बनाया गया है? मीरा मुराती को बनाया गया है। एक क्वेश्चन और आप बताइए कि लुक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है?
प्रेसिडेंट को? बहुत सुंदर, लग्जमबर्ग को। आशीष आप बताइए, आप बताइएगा कि एक रिपोर्ट के अनुसार कि अवैध जो सबसे बड़ी मात्रा में अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है अमेरिका में? ये तो अमेरिका कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? नहीं, किसकी है आबादी? भारतीय का। हाँ, भारतीय की आबादी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइएगा। हाँ, नहीं, तीसरी सबसे बड़ी अवैध, तीसरी सबसे बड़ी है। सही बोल रहे हो? नहीं, तीसरी सबसे बड़ी, सही बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किट अभियान चालू किया है? किट मेघालय। बहुत सुंदर, मेघालय ने चालू किया है। आप बताइए राजू जी, आप बताइएगा कि यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को नाम किया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बताइएगा कि कौन सा एक्सप्रेस वे पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनेगा उत्तर प्रदेश का? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अच्छा, उधर नहीं। चलिए आप बताइएगा कि नमक कमला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? हाँ, बेंगलुरु में। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और बताइएगा कि पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता बनी है। आप बताइए सेफ सिटी परियोजना कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, यूपी में शुरू हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बताइएगा आप कि किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का अवार्ड मिला है? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कलम के नाम पर है। रियान रेनॉल्ड्स को मिला है। ठीक है, आप बताइएगा कि भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ठीक है, अमिनी नाम है। बहुत अच्छा। उसके बाद बताइएगा कि किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया है? त्रिपुरा। बहुत सुंदर, त्रिपुरा ने कर दिया है। आप बताइए सुमित, आप बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? ठीक है, यूपी सही जवाब है। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है? हाँ, सलमान रुश्दी को मिला है। अनवर कि लता मंगेशकर पुरस्कार कौन प्राप्त करेगा? सुरेश वाडकर। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि किरेन रिजिजू को किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? ठीक है, मालदीव। अच्छा, एक और पूछ दें। ठीक है, एक और ध्यान से बताइएगा। अभी 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, किसने किया है, कहाँ हुआ है, उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है और नई दिल्ली में हुआ है। नितिन गडकरी ने किया। क्यों बोले आप? हाँ, मुइजू, देखिए मुइजू। हाँ, आप बताइए कि ध्यान हालांकि खाना मत कीजिए। देखिएगा, भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है? मैंने पहले में बोल्ड है, जकार्ता में। आसियान लग ही गया तो हाँ, ऐसे क्यों है? तो हम बोला कि सब जवाब आएगा उधर से। चलिए एक क्वेश्चन और बताइएगा कि किसे साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? किसने जीता है? हैं? कौन से बुक के लिए? ठीक है, फायरबर्ड। ठीक है, आप बताइएगा कि सूर्य किरण का कौन सा संस्करण आयोजन हुआ है? हल्ला नहीं कीजिए। सूर्य किरण का कौन सा संस्करण? 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में। क्वेश्चन एक और बताइएगा कि मिशन 10 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किस राज्य द्वारा? बिहार द्वारा। आप कोशिश कर रहे थे जी? होने में मुँह करके इधर सुनना चाहिए था। मिशन 10 हर क्वेश्चन के जवाब देते हैं। बिहार द्वारा लॉन्च किया गया है। चित्रंजन आप बताइए कि कौन सा देश जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? ठीक है, भारत सही जवाब है। उसके बाद बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील की योजना शुरू की है? ठीक है, यूपी सही जवाब है। आप बताइएगा फिक्की का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? अनीश शाह को बनाया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बताइएगा
बताइएगा कि 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूरा बोलेगा। जन्मदिन है उस दिन। हाँ, वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस है, देखिएगा। आपसे क्वेश्चन है कि एज इट इज न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रविंद्र जडेजा को बनाया है। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना में किया गया है। चलिएगा, निकालिएगा पेज नंबर 28 फटाफट। पेज नंबर 28 रैंकिंग अपनी देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ पढ़ेंगे भारत का रैंकिंग पढ़ेंगे आज, ठीक है, सिर्फ भारत का रैंकिंग पढ़ेंगे। देखिएगा पेज नंबर 28 में विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021-23 का है, 21, 22, 23 सबका है इसमें। तो सिर्फ भारत का रैंकिंग हमको पढ़ना है, सिर्फ भारत का रैंकिंग, तो ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि उसमें गड़बड़ा जाते हैं हम लोग। फिर एक दिन पढ़ेंगे कौन जारी करता है, टॉप पे कौन है। देखिएगा वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में अभी हम लोग पढ़े हैं कि तीसरा स्थान पर भारत है, ठीक है। वैश्विक यूनिकॉर्न में तीसरा भारत है। उसके बाद ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स नया है, 64वां है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में है। ग्लोबल रिमोट वर्क में, रिमोट में जो है 64वां है, रिमोट 64, ध्यान रखिएगा। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में 45वां है, पेंशन 45, पास है पेंशन, पास है 45, पास है पेंशन, पास है 45। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है, एकदम 111 है, 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है। अब वैश्विक नवाचार में 40वां है, नवाचार 40। उसके बाद है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में 67वां है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में 67वां है। उसके वैश्विक शांति में 126 है, शांति में 126 है। उसके विश्व विनिवेश रिपोर्ट में 7वां है, विश्व विनिवेश रिपोर्ट में 7वां है। निवेश 8 कर दिया। तो ठीक है, तो 8वां कर लीजिएगा, निवेश में 8वां कर लीजिएगा, निवेश में 8वां हो जाएगा, पहले 7वां था, यानी पहले वाला भी डाटा है तो 8वां था। आगे है हेनले पासपोर्ट में 80वां नंबर पर है, 80 नंबर पर हेनले 80 नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप में 127 है। देखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111, अक्सर गलती होता है, हंगर वाला जेंडर में चला जाता है और जेंडर वाला हंगर में चला जाता है। तो हाँ, एक करके है, 111 है, ग्लोबल हंगर में 111 है और जेंडर गैप में है 127, जेंडर गैप में 127 है। शांति में 26 है, शांति में 26 है। ऊर्जा संक्रमण में 67वां है, नवाचार में 40 है, हंगर में 111 बताए दिए, पेंशन 45 है। वर्ल्ड रिमोट में जो नया है ग्लोबल रिमोट वर्क में 64 है, ग्लोबल रिमोट वर्क में 64 है। आगे देखिएगा हेले पासपोर्ट में ग्लोबल जेंडर गैप तक हो गया। आगे है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 40 है, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 40 है। तो नवाचार में और प्रतिस्पर्धा में, नवाचार और प्रतिस्पर्धा दोनों 40 है, भूलिएगा नहीं, नवाचार और प्रतिस्पर्धा दोनों 40 है, नवाचार और प्रतिस्पर्धा दोनों में 40 है, ठीक है। आगे है सतत विकास में फिनलैंड टॉप पर है। हमेशा फिनलैंड टॉप पर है, सतत विकास में फिनलैंड है। और 112 नंबर पर भारत है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा में 42 है। बौद्ध से देखिए, ब से बौद्धिक संपदा है, ब से 42 भी है, तो बौद्धिक संपदा 42 हो जाएगा। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 57 है। अब विश्व प्रेस में 161 है, काफ़ी दिनों से आंकड़ा है 161, पहले 150 था, अब 161 हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 161 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38वां है, लॉजिक लगाएंगे 38 बार, आगे है वैश्विक दास्ता में नहीं दिया है, उत्तर कोरिया सबसे नीचे में है, उत्तर कोरिया सबसे मैंने टॉप पर कहने का मतलब सबसे, वैश्विक दास्ता में सबसे ज़्यादा दास्ता वहीं पर है, उत्तर कोरिया। आगे है आर्थिक स्वतंत्रता में 131, आर्थिक स्वतंत्रता 131। बिहार में सबसे लास्ट में है ना, आर्थिक में 31वां नंबर पर है, ठीक है। 131 आर्थिक, 131 याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता में 131। ग्लोबल यूनिकॉर्न में तीसरा है, हम लोग पढ़े भी थे ग्लोबल यूनिकॉर्न, अब वैश्विक यूनिकॉर्न भी ऊपर पढ़े हैं, तो एक ही हो गया, दोनों दो जगह दे दिया है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। विश्व खुशहाली में 126 है, विश्व खुशहाली में, अशांति में भी 126 है। खुशहाली और शांति दोनों बराबर ही रहेगा, जहाँ खुशहाली वहाँ